जब मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ किया तो ब्राह्मणों को पहले दान दिया। दान करने से क्या होता है? दान करने से अपवित्र धन भी, अशुद्ध धन भी शुद्ध हो जाता है। जैसे शरीर मैला है तो स्नान कर लेने से शुद्ध हो जाता है, और धन अशुद्ध है, अशुद्ध मतलब जो हमारी कमाई से नहीं आया वो सब धन अशुद्ध है। जैसे कर्ज ले ली, किसी से उधार ले लिए, चाहे कोई गिफ्ट में दे दिया, चाहे घूस ले लिए, ये सब अशुद्ध धन है। तो इसको पवित्र करने के लिए दान करना चाहिए तो शुद्ध हो जाएगा। और तब यात्रा आरंभ किया। और जब इन लोगों को गांव जाना था तो बीच रास्ते में एक नदी आ रही थी, नाव से नदी को पार करना था। नदी के नाव में सारे धन संपत्ति को रखकर वैश्य दामाद सवार हुए और अपने घर की ओर चल दिए। भगवान के मन में विचार आया कि जितना दिनों तक इन्होंने कष्ट भोग लिया, अब शायद बुद्धि अब ठिकाने लग गई होगी। जीवन में जब कष्ट आता है तो आदमी सच्चाई की ओर जाता है, और जब तक कष्ट नहीं आता है ना, वो झूठ फरेब कई प्रकार की प्रपंच करते रहता है। अब वो जब चल दिए तो भगवान ने कहा, एक साधारण मनुष्य का रूप देकर, तेरी नाव में क्या भरा हुआ है? मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसते हुए उत्तर दिया, हे प्रभु, आप क्यों पूछते हैं? क्या आप हमसे रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं? मेरी नाव में घास फूस लता पत्र भरा हुआ है। भगवान ने कहा, तेरा वचन सत्य हो जाए, और कहकर कुछ दूर जा कर के आसन जमा दिए। जो धन अपने कमाई का नहीं होता है ना, व्यक्ति को उससे ज़्यादा लगाव हो जाता है। इससे पुलिस वगैरह को देखिएगा, अंड वंड इधर उधर से पैसा ठगी करता है तो अपना सैलरी पूरा बचा के रखता है और उसी से अनावश्यक, और वो पैसा भी जल्दी खर्च नहीं करता। 5 रुपये दिन भर में 2000 कमा लिया, लूट लिया इधर उधर से फालतू का, जो उसका सैलरी नहीं है। और टेम्पू में बैठेगा तो 5 रुपये बचा लेगा, वो भी पैसा नहीं देगा। अधिकांशतः प्रायः ऐसा होता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत डिपार्टमेंट में। तो उसी तरह से बनिया को जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, वो 1 रुपये भी मान लेते दान थोड़ा सा जो किया, उसमें से कुछ और दे देता तो क्या फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन नहीं किया। अब वो खूब खुश हो गया और अपनी शाबाशी देने लगा। देखा दामाद से कितना चालाक है हम, उसको 1 रुपया दिए भी नहीं, आराम से लौटा भी दिए, मेरा सारा धन बच गया। और खूब जोर जोर से हंस के ऊपर की ओर चेहरा करके हंसने लगा। अचानक जब उसकी दृष्टि नाव में पड़ी, जब स्लो हुआ उसका हंसी, तो देखा कि सब कुछ, सारा धन संपत्ति गायब हो गया। भगवान की माया से 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। तो घास फूस जब देखा तो जितना जोर जोर से अपनी चालाकी पर हंस रहा था, उतने अपने दुर्भाग्य पर रोने भी लगा। उतना ही तेजी में रोने लगा, रोते रोते मूर्छित हो गया। मूर्छा खुला तो चिंता करने लगा, हाय हाय, इतना दिनों तक कष्ट भोग लिए और जब सुख की बारी आई थी तो सारा धन गायब हो गया, अब किसके भरोसे हम जीवन यापन करेंगे? तो रोने लगा फुट फुट। उसका दामाद चालाक था, कहा कि हे प्रभु, हे ससुर जी, चलिए, उन्हीं दंडी स्वामी ने जो श्राप दिया वहीं सब कुछ करने में समर्थ हैं, अतः उनकी शरण में चले तो शायद हमारी इच्छा पूरी हो जाए, शायद कुछ कल्याण हो जाए। गए दोनों लोग, जाकर शरणागति हो गए। दंडवत करके बोला कि हे प्रभु, जब आपके माया से ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके रूप और गुण के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपकी माया से मोहित होकर आपके विषय में कैसे जान सकता हूँ? अतः आप प्रसन्न हो जाइए, मैं शरणागत हूँ। अभी मैंने बताया था कि लाखों गलती करके एक बार प्रभु के चरणों में केवल शरणागति कर लेंगे तो भगवान आपके सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो अवगुण नहीं देखते, केवल गुण देखते हैं। एक भी गुण बचा है ना इसमें, कोई बात नहीं, मेरा है, माफ़ कर देते हैं। और आदमी में क्या अंतर है कि 100 काम आप उसके साथ अच्छा कर दिए, 101वां एक गलती आप कर दी, उसके मन लायक नहीं किए, तो 100 गलती को भूल जाएगा और उस एक गलती को याद रख करके आपसे दुश्मनी मोल ले लेगा। ये सत्यता है। यही मानव में और भगवान में अंतर है।
आप 1000 बढ़िया काम कर दीजिए उसके लिए, सब सेवा कर दीजिए, सब भूल जाएगा, एक गलती उसके मन लायक काम नहीं किए तो। लेकिन भगवान लाखों गलती किए, एक सही कर दिए, तो एक सही को याद रखते हैं और लाखों गलतियों को भूल जाते हैं। इतना करने के बाद भगवान ने फिर कहा कि मेरी नाव में जितना धन है पहले की तरह धन भर दीजिए, तब मैं आपकी सत्यनारायण भगवान का पूजन करूँगा। फिर भी कहा कि धन भर दीजिए। भगवान का कोई बात नहीं, भर दिए धन और सवार होकर गांव की ओर चल दिया। फिर भी बुद्धि ठिकाने नहीं लगी। धन की रक्षा करने वाले दूत को पहले भेज दिए, जाओ तुम मेरी पत्नी को खबर दे दो कि बहुत सारा धन संपत्ति ले करके आ गए हैं दामाद के साथ। इतना सुन करके गया, जा करके सुनाई दूत ने। उसी समय में लीलावती कलावती दोनों बैठकर पूजा कर रही थी भगवान का। जा करके कान में खबर दिया था कि आपके पति और दामाद बहुत धन लेकर आ गए हैं। तो बहुत धन का नाम सुनते इसका बेचैनी शुरू। जिसके पास खाने के लिए अन्न न हो, अब पता चले कि 1 ट्रक सोना मेरे घर का है, आ गया है, दरवाजे पर खड़ा है, तो 1 ट्रक सोना को लूटने के लिए पूजा पाठ अच्छा लगेगा? नहीं। तुरंत उठ गई वहीं पर लीलावती और चल दी और बेटी को समझा रही है, पुत्री तुम भी झटपट व्रत को समाप्त करके जल्दी ही आ जाना, मैं पहले जा रही हूँ। सच क्या होना चाहिए? वो बुढ़िया बाद में जाती। नहीं, विवाह हुआ, पति से मिलने की बेचैनी उसको थी, उसको पहले भेज देती कि जाओ तो पति से मिल कर आओ, बाद में हम जा रहे हैं। लेकिन नहीं, बुढ़िया को अपने पति से मिलने की ज़्यादा बेचैनी थी। वो उसको छोड़कर अपने तुरंत चली गई और वहाँ गई तो अपने पति को देखा, दामाद को देखा, नाव सहित सुंदर देख करके बड़ा खुश हुई, बहुत खुश हुई। अति प्रसन्न होना भी खराब चीज़ है, बहुत खुश नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो माँ की बात याद आई इसको कि झटपट व्रत समाप्त करना है। इतना सुनना था कि पूजा को जल्दी जल्दी ख़त्म करके उठ के खा, बिना प्रसाद खाए चल दी। और वहाँ गई तो पति गायब, दामाद गायब, नौका जल में डूब गई। सारे लोग चिंता करने लगे नाव चलाने वाले की। ऐसी घटना तो मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं, इतना दिनों का एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा होने के बाद नाव चलाने वाले तो चिंता कर ही रहे थे। लीलावती मरने के लिए तैयार हो गई कि अब जी कर क्या करेंगे, कष्ट तो भोग लिए, धन भी गया, पति भी गया, अब किसके सहारे जीवन जिएंगे, चलो मर जाते हैं। सती होने के लिए खड़ाऊ लेकर सती होने के लिए अब बैठने ही वाली थी कि आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि पुनः घर पर जाकर प्रसाद भक्षण करके आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। ऐसा आकाशवाणी सुनते ही कलावती दौड़ते हुए घर पर गई, प्रसाद खाए, इन लोगों के लिए लेकर आई तो फिर सब कुछ सुरक्षित मिला। क्या मिला? पति मिले, पिता मिले और धन संपत्ति मिला। पिता के पास जाकर कहती है, पिताजी अब तो घर चलिए, अब क्यों देर करते हैं। अब इस बार सारे परिवार के लोग भी सम्मिलित होकर, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। रास्ते में भाई बंधुओं का निमंत्रण देते हुए विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब से जीवन में ऐसी भक्ति जागृत हुई कि हर महीने सत्यनारायण भगवान का पूजा करने लगे और जब तक इस धरती पर जीवित रहे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किए और मरने के बाद अंतिम में बैकुंठ धाम को चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ के बिहारी लाल की।